आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को जो है वो डीवी का प्रोसेस क्या है और डीवी जो है वो आपका कब तक होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आने वाला जो नेक्स्ट वीक है तब तक आपको जो है वो डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है या फिर आपको जो है वो मेमोरेंडम देखने को मिल सकता है। दोनों में से एक चीज जो है वो उम्मीद है कि आपकी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा खिंच भी सकता है लेकिन उम्मीद यही है। जैसा कि बच्चे गए थे 24 तारीख को, तो उसी के रिगार्डिंग से हमने बात की थी कि आपका जो है वो डीवी का जो मेमोरेंडम आएगा वो आपको बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय मेल भी आएगा, और वो आप जो है वो डीओई की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसे हम लोग एडुडेल के नाम से जो है जानते हैं। वहां पर सारी चीजें आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जो है वो डीवी के बाद बच्चों के मन में एक डाउट था कि डीवी हमारा हो जाएगा तो उसमें एक कॉलम है या उसमें एक पॉइंट मेंशन है, वो है आपका स्कूल प्रेफरेंस, कि आपकी जो है वो स्कूल प्रेफरेंस कौन सी होगी। तो उसमें आज इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करूंगा कि स्कूल प्रेफरेंस कैसे मिलेगी और स्कूल कैसे फिल कर सकते हैं और स्कूल जो है वो किस तरीके से जो है वो अलॉट होते हैं और दिल्ली में जो है वो कितने तरह के जो है वो स्कूल होते हैं। तो दिल्ली में जो है वो अलग अलग तरह के स्कूल होते हैं। 3 शिफ्ट में जो है वो स्कूल चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और एक जनरल शिफ्ट। जनरल शिफ्ट खास तौर पर कोएड होती है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। इवनिंग जो शिफ्ट है उसमें बॉयज पढ़ते हैं और जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसमें खास तौर पर जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो अलॉट होता है। तो ज्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो टीजीटी उर्दू बनेंगे फीमेल, उनको जो है वो मॉर्निंग ही मिलता है। 100% है। एक दो का जो है वो हो सकता है बाय चांस आपको जो है वो इवनिंग मिल जाए, जबकि बॉयज को जो है वो नॉर्मली क्या मिलता है, इवनिंग मिलता है। कोएड भी जो है वो मिल सकता है बॉयज को भी और गर्ल्स को भी। ये तो नॉर्मल स्कूल हुए, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो दिल्ली में जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो स्कूल चलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब जो है वो दिल्ली में नए स्कूल जो है वो शुरू किए गए थे, जिन्हें हम लोग आज राष्ट्रीय प्रतिभा विद्यालय के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग प्रतिभा स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो वो आज भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कांग्रेस के बाद दिल्ली में आम आदमी की सरकार आई और उन्होंने जो है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और स्कूल में और पढ़ाई में और भी दिगेर कामों में जो है वो उन्होंने जो है वो अपनी वाहवाही लूटी। हालांकि उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो स्कूल की बात करें तो उन्होंने 2-3 तरह के जो है वो स्कूल भी चलाए हैं, जिसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आता है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी आता है कि उसमें जो है वो बच्चों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भी जो है वो काम किया। हालांकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का डीओई के ताल्लुक से कोई नहीं, लेकिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिसे हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्कूल है तो जो है वो उन्होंने शुरू किया। इसमें भी जो है वो बच्चों को अपॉइंट किया जाता है और प्रतिभा में भी अपॉइंट किया जा सकता है और आपको जो है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी जो है वो किया जाता है। उर्दू जो है वो सब जगह है। इसके अलावा जो तीसरा है, जो अभी आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल जो है वो दिल्ली में नई सरकार बनी है और अब जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो भी जो है वो एजुकेशन को लेकर जो है बहुत डेडिकेशन है और वो भी जो है वो नए नए तरीके से जो है वो एजुकेशन को अपडेट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो उन्होंने जो है वो नए स्कूल जो है वो शुरू किए हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है सीएम श्री के नाम से जो है वो जाना जाता है स्कूल। वो भी जो है वो अभी उसमें बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, तो उम्मीद है उसमें भी जो है वो आपको उर्दू के रिगार्डिंग से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब ये जो स्कूल हैं ये अलग से नहीं होते हैं, ये कुछ स्कूल होते हैं, उसी को जो है वो छांट कर जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो है बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे आगे इन फ्यूचर में अच्छा काम करने वाले हैं उनकी तरबियत या उनकी जो तालीम है या उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए। नॉर्मली जो ज्वाइनिंग होगी वो आप लोगों की जो है वो नॉर्मल स्कूल में होगी, जिसे हम लोग मॉर्निंग कह सकते हैं, इवनिंग कह सकते हैं, या फिर हम लोग आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि वो कोएड होंगे। इसके अलावा जो प्रतिभा विद्यालय होते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज स्कूल होते हैं, इसके अलावा सीएम श्री के नाम से जो स्कूल है उसमें भी जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि आपके डीवी के टाइप पे जो आप प्रोसेस भरेंगे या आप जो
स्कूल भरेंगे उसके रिगार्डिंग भी जो है वो आपको मिल सकता है। हालांकि ये चांसेस भी हैं कि 99.9 वो स्कूल नहीं मिलता है जो आप प्रेफरेंस में भरेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मर्जी से देंगे। हाँ, लेकिन उसी के रेडियस में या उसी के आसपास जो है वो आपको स्कूल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने जो है वो कनॉट पैलेस भरा, जो कि सेंट्रल दिल्ली में आता है। दिल्ली में अलग अलग जोन के स्कूल हैं, तकरीबन 1035 लगभग जो है वो कमोबेश स्कूल हैं, तो उसमें से जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें उर्दू में, तो तकरीबन 300-350 स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है वो उर्दू पढ़ाई जाती है। उर्दू मीडियम के स्कूल भी होते हैं और उर्दू लैंग्वेज के भी जो है वो स्कूल होते हैं। तो आपको जो है वो किसी भी स्कूल में जो है वो अलॉट किया जा सकता है। किसी में उर्दू कोर ए चलता है, किसी में उर्दू कोर बी चलता है। आपको उर्दू पढ़ाना है, जैसे ही आपको स्कूल मिलेगा उसी में जो है वो आपको पढ़ाना होगा। अब इसमें आपको जो है वो स्कूल कैसे भरना है, कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो लिस्ट ले सकते हैं। गूगल पे भी अपलोडेड है, आप लोगों को मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिले तो आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी वो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर भी जो है वो देख सकते हैं। हालांकि ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-3 महीने पहले की है और अभी जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, PFC आई है, तो इस वजह से कुछ स्कूल की जो सीटें इधर से उधर हुई है। लेकिन फिर भी आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि उर्दू के स्कूल कहाँ पर हैं, कितने हैं, ताकि आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो आपको थोड़ी सी सलाहियत हो जाए रहने की, खाने की, पीने की, लोकेलिटी की, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है वो अपना स्कूल का इंतखाब करें। आप लोग अगर राजस्थान की तरफ से हैं तो आप उस तरफ से जो है वो आप लोग स्कूल चूज कर सकते हैं, ताकि आपको आने जाने का कन्वेंस इजी रहे। आप यूपी से हैं तो आपको अच्छा रहेगा, आप हरियाणा से हैं तो भी आपको सही रहेगा। तो जो आपको नियर बाय लगे आप लोग जो है वो वहाँ पर जो है वो चूज कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपको वो प्रेफरेंस ना मिले, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो तैयार रहना है कि हमें जोन सा भी स्कूल मिलेगा, जैसा भी स्कूल मिलेगा, हम उसमें जो है वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जो है वो काम करेंगे। बाकी अगले सेशन में मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।